अहम ब्रह्म। ओम यजुर्वेद अध्याय 35 मंत्र 7। ओम परम मृत्यो अनुपरायि पंथाम यहते अन्य इतरो देवयानात् चक्षुष्मते शृण्वते ब्रवीम मानः प्रजाम रीरिषो मा उत वीरान। ये मृत्यु संबोधन में है, मृत्यु को ही संबोधित कर रहे हैं। हे मृत्यु, इसे आप साहस कहें, आत्मबल कहें, मनोबल कहें, हम सीधे सीधे मृत्यु को ही संबोधित कर रहे हैं। हे मृत्यु, परम अनुपरायि पंथाम याते अन्न इतरो देवयाना। कह रहे हैं हे मृत्यु, ते तुम्हारा ये जो परम पंथाम, ये मार्ग है, पंथ है, तुम्हारे इस परम पंथ को, मृत्यु का पंथ परम पंथ है। शेष सभी मार्ग हम चुनते हैं, बनाते हैं, सोच विचार करके करते हैं कि भाई किधर कैसे चलें। वो चाहे वैचारिक मार्ग कहें या व्यवहारिक रूप से धरातल पर चलने वाला ही मार्ग कहें, बहुत कुछ उसमें हमारी भूमिका होती है। मृत्यु का परम पंथ है, उसमें हमें कुछ नहीं करना है। अब मृत्यु है तो है, वो एक जीवन का सत्य है, उसे अपने जाना है। तो मृत्यु के पंथ को कहा गया परम पंथ। देवयाना होगा मृत्यु का परम पंथ, लेकिन देवयान से। देव भी हम जानते हैं, दिव धातु है, प्रकाश आदि अनेक उत्तम अर्थ हैं। यान में या धातु है, या धातु का अर्थ है चलना, जाना, गति करना, गमन करना। इसी या को या का जा हो गया है, तो हम लोग अपनी वर्तमान लोक भाषा में जा बोलते हैं, जाना। इसी या से बना है अपभ्रंश होकर। बहुत से लोग उच्चारण दोष के कारण यमुना को जमुना, योजना को योजना बोलते हैं, सुना होगा। तो वैसे ही या का जा बोला जाने लगा। अब यही है कि चूंकि अब अधिकांश लोग या को जा बोलने ही लगे, तो अब मान लिया गया कि इस भाषा में जाना क्रिया होती है। क्रिया तो मूलतः या ही थी संस्कृत में, उसी को उच्चारण दोष से अपभ्रंश होकर के जा बोलने लगे। अब कोई व्याकरणाचार्य नहीं कह सकता नहीं सब लोग जा बोलो, जा मत बोलो। किस किस को जाकर समझाएगा बेचारा कोई व्याकरणाचार्य या सरकार या कोई भी। अब सब लोग बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं। संस्कृत में हम अलग से पढ़ते हैं कि यहाँ पर धातु आपकी या है, अच्छा हो संस्कृत बोले तो वहां या का ही प्रयोग करें। लेकिन अब लोग व्यवहार में जो चल गया सो चल गया, उसमें क्या कर सकते हैं हम। तो यही कहा देवयानात, देवयान से। या धातु है, उसमें ये ना जो लगा है यही प्रत्यय है। तो देवयानात अर्थात देवयान से, दिव्य यान से, देवों के यान से। इतरो इतर, इतर अर्थात अन्य हम लोग जानते हैं, अन्य इसके पश्चात पुनः कह दिया गया यहीं पर, याते अन्य इतरो देवयानात। ये देवयान से इतर अन्य है। कह रहे हैं हे मृत्यु, जो तुम्हारा पंथ है ये देवयान से इतर, जो देवों का मार्ग है, जो देवों का यान है, जिससे देवगण चलते हैं, ये उससे कुछ अलग है। परम पंथ है, हम स्वीकार करते हैं, उस पर हमारा बस नहीं चलता, परंतु ये देवों के मार्ग से अलग है, इतना तो हम अनुभव कर पा रहे हैं। परा अनुईहि, इसके परे अनुईहि, अनु उपसर्ग है,
अनुसरण करना, अनुकूल होना, पीछे चलना आदि के अर्थ में यह अनुपसर्ग आता है। अनुसार का अर्थ भी यही, अनुसरण करना भी उसी से बना। अनुसार और अनुसरण देखिए उपसर्ग धातु सब एक ही है तो अर्थ भी एक ही होगा। ई धातु है जिसका अर्थ चलना, गति करना, गमन करना आदि है, एक ही अर्थ है। इह का अर्थ हुआ चले, चलिए। ये का अर्थ हुआ अनुसरण करते हुए चलें, अनुसरण करते हुए आए। कह रहे हैं परम मृत्यो अनुपरायि पंथाम याते अन्न इतरो देवयानात्। ये मृत्यु का पंथ कह रहे हैं, हे मृत्यु जो तुम्हारा परम पंथ है ये देवयान से अलग है, तो अनुसरण करते हुए चलो देवयान का। मृत्यु से ही कहा जा रहा है कि तुम देवों के मार्ग का अनुसरण करो, क्योंकि किसी अन्य मार्ग से हम तो जाने से रहे। मृत्यु का मार्ग कितना ही परम हो, लेकिन हम वेद के उपासक साधक हैं, परमेश्वर के उपासक हैं, मृत्यु के सत्य को तो अस्वीकार नहीं करते, परंतु मृत्यु भी हमारे साथ मनमानी नहीं कर सकती। हम देव मार्ग के पथिक हैं तो मृत्यु के ओर भी जाएंगे, मृत्यु के साथ भी जाएंगे, तो जाएंगे हम देवयान से ही। कह रहे हे मृत्यु तुम भी हमारे इसी मार्ग का अनुसरण करो। चक्षुष ब्रवीम, चक्षुष मते, हे चक्षु युक्त या चक्षुमति वाले। चक्षुष्मति शब्द हो सकता है जिसका संबोधन रूप भी मते बन जाएगा, और चक्षुष्मत शब्द होगा यदि, देखिए मति यदि इकारांत है, ई है, तो ए हुआ है, यह संबोधन में होता है सामान्य। यदि चक्षुष्मत शब्द माना जाए तो उसमें ई सप्तमी विभक्त लग करके चक्षुष्मते बन सकता है। चक्षुष्मत में, श्रृणवते में भी वही बात है, श्रृणवत ई। अब देखिए, अब इसमें चक्षुष्मत, मत प्रत्यय है, यदि मत प्रत्यय लगा है उसमें ता अस्वर या हलंत है, फिर ए जुड़ेगा तो ये चतुर्थी एक वचन होगा। तो इस प्रकार से एक शब्द को हमें इसमें विचार करना होगा कि इसमें क्या प्रत्यय, कौन सी विभक्ति हो सकती है, उसके अनुसार क्या अर्थ हो सकता है, और एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं, तो उसमें से हमें कौन सा अर्थ ग्रहण करना है। अभी हमने शब्द को देखा, कोई अर्थ हमारे विचार में आया, ठीक आगे बढ़े। जब अन्य शब्दों को देखा, वाक्य बनाया, तब लगा नहीं इसमें ये वाला नहीं, ये वाला अर्थ ज्यादा उपयुक्त होगा, तो हमने उसे ग्रहण कर लिया। वेद मंत्रों का अर्थ करने का हमारा विधि विधान, हमारी शैली, तरीका तो यही है। हम चाहते हैं आप लोग भी इस प्रक्रिया को सीखें, समझें और अपनाएं। तो चक्षुमान के लिए, दृष्टियुक्त के लिए, श्रृणवते सुनने वाले के लिए, ये श्री श्रृण धातु का अर्थ सुनना हो गया, चक्ष धातु का अर्थ देखना है, चक्षुष्मते दृष्टिमान, श्रृणवते सुनने वाले, श्रवण युक्त, श्रवण के लिए ब्रवीम बोलता हूं। लो, कह रहा है ब्रवीम मैं बोलता हूं, मैं नहीं कहा है। ब्रवीम उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया है, तो मैं बोलता हूं, मैं तो अपने आप आ गया, क्योंकि उत्तम पुरुष एक वचन तो है ही। तो कह रहा है कि मैं, जो दृष्टियुक्त हैं, जिनको ईश्वर ने आंखें दी हैं, देखने की सामर्थ्य है, श्रवणवते जिनमें सुनने की सामर्थ्य है, जो देखने सुनने में समर्थ हैं, उनके लिए बोलता हूं। अब जो कुछ देख सुन सकते ही नहीं, उनके लिए क्या बोला कहा जाए। यहां पर केवल भौतिक नेत्र और कर्ण की बात संभवता नहीं हो रही है,
वे कहते तुम्हें कुछ दिखता नहीं है, तुम्हें कुछ सुनाई नहीं पड़ता है, इतना तुमसे कहा जा रहा है तो तुम सुन नहीं रहे हो, इतना तुम्हारे सामने सब कुछ है, तुम्हें कुछ दिख नहीं रहा है। उस अर्थ में यहां पर कहा जा रहा है कि जो वास्तव में दृष्टियुक्त है, कि जो कुछ है समझ उसे वो देखने समझने में समर्थ हैं, जो कुछ कहा बताया जाए उसे वो सुन समझ सकते हैं, तो कहते हैं चक्षुमान दृष्टि युक्त और श्रवण युक्त के लिए कहता हूं। क्या कहते हैं? मानः प्रजा मरीरिषो मां उत वीरान। संबोधित किया है मृत्यु, हे मृत्यु, मृत्यु को ही संबोधित किया है। सीधे सीधे आंखों में आंखें डालकर बात करना जिसे कहते हैं, हम मृत्यु के सामने भी उसकी आंखों में आंखें डालकर बात कर सकते हैं। वो ये मंत्र हमको साहस प्रदान कर रहा है, कह रहा है हे मृत्यु, मां न प्रजा मरीरिसो, मां नहीं न हमारे प्रजा को, हमारे प्रजा को नहीं रीरिसो, रोष करो, हिंसा करो। रिस धातु का अर्थ हिंसा करना। कह रहे हमारे प्रजा की हिंसा मत करना। मां उत वीरान, और उत्कार्थ तथा उस प्रकार, और जैसे हम लोग भाषा में कहते हैं और, जय और वय, तो ये और के अर्थ में वेद में उत आता है। इसमें ता हलंत नहीं होता, ता अकारांत है। कहते हैं और मां वीरान, वीरों को भी नहीं, जो हमारी प्रजा है उसकी हिंसा मत करो और हमारे वीरों की हिंसा मत करो। मृत्यु को भी चुनौती है कि तुम हमारे प्रजा के, हमारे वीरों की हिंसा मत करो। मृत्यु एक शाश्वत सत्य है, मृत्यु सबकी होनी है। हम कहते आए हैं, विविध विभिन्न मंत्रों में चर्चा की है कि जो जन्मा है वो मरेगा, शाश्वत सत्य है। जिसका जन्म हुआ है वो मरेगा। किसी का जीवन काल बहुत छोटा है, कुछ कीट पतंग आदि, उनका जीवन काल बहुत छोटा हो सकता है। बहुत से पशुओं का जीवन काल हमसे, मनुष्यों से भी अधिक होता है। 100, 200, 150 वर्ष बहुत से मनुष्य या पशु जीवित रहेंगे। कुछ वृक्षों का जीवन काल कई सौ वर्ष हो सकता है। जीवन काल कितना भी अधिक हो, करोड़ों अरबों वर्ष हो सकता है। पृथ्वी का जीवन काल, सूर्य का जीवन काल करोड़ों अरबों वर्ष हो सकता है। परंतु जन्म हुआ है सूर्य का, जन्म हुआ है पृथ्वी का, तो मृत्यु तो इनकी। तो ये तो शाश्वत सत्य है, उसे नकारा नहीं जा रहा है, संबोधित किया है हे मृत्यु। मृत्यु तो आनी, लेकिन हमारे कर्म, हमारे विचार सकारात्मक हैं तो हम उससे भयभीत नहीं हैं। उससे कह रहे हैं जो देव मार्ग है हम जाएंगे, उसी से मृत्यु को भी प्राप्त होंगे। तो इसी देव मार्ग से हंसते खेलते मुस्कुराते हुए मृत्यु का भी वर्ण कर लेंगे। हम किसी इतर मार्ग से नहीं जाएंगे, किसी अन्य इतर मार्ग से नहीं जा रहे हैं। और कह रहे हे मृत्यु, तुम हमारी प्रजाओं को, हमारे वीरों की हिंसा नहीं कर सकते। मृत्यु तो होनी है, हिंसा करने का भाव यहाँ हमारे विचार से अकाल मृत्यु, अकारण दुर्घटना की मृत्यु से ग्रहण कर सकते हैं। जब आयु पूर्ण होगी तब तो सभी मृत्यु को प्राप्त होंगे। परंतु यदि हम देवयान के पथिक हैं, देवों के मार्ग पर चल रहे हैं, तो मृत्यु ही अकारण अचानक हमारी हिंसा नहीं कर सकता। हम पूर्ण आनंदमय जीवन को प्राप्त हैं। अपना जीवन काल इसी प्रकार से आनंदमय व्यतीत करते हुए, जो प्राकृतिक सत्य है, एक समय अपना जीवन पूर्ण करके हम मृत्यु का आलिंगन कर लेंगे। ऐसे ही प्रसन्नता पूर्वक, आनंद पूर्वक मृत्यु का भी वर्ण कर लेंगे।
इस उत्तम भाव साहस को इस मंत्र से हम ग्रहण करते हैं। अब आप लोग अपने प्रश्न विचार रख सकते हैं। ओम खम ब्रह्म। स्वामी जी, मैंने एक जगह पढ़ा है कि 3 प्रकार के मार्ग होते हैं, देवयान मार्ग, पितृयान मार्ग और मृत्यु का मार्ग। तो इसमें से मृत्यु के मार्ग को और पितृयान मार्ग को जो है उनका बार बार पुनर्जन्म होता है, और जो देवयान मार्ग वाले हैं उनका जो है पुनर्जन्म नहीं होता। तो ये देवयान मार्ग क्या है, इसको थोड़ा समझा दीजिए। हम तो देवयान यही कह सकते हैं, तो देवयान मार्ग नहीं कहना चाहिए, यान का तो अर्थ ही मार्ग हो गया, या अर्थ जाना। तो जो देव मार्ग है, जो देवयान है, दिव्यता के अनुकूल है। अब अपना दिव्य जीवन जिए, जो वैदिक मार्गदर्शन है उसके अनुसार हम अपना जीवन जिए, यही देवयान है, यही देव मार्ग है। और इसके अतिरिक्त कोई मार्ग होता है, हमें उसकी जानकारी नहीं है। जब किसी वेद मंत्र में आएगा तब अन्य की भी चर्चा कर लेंगे। देव मार्ग तो यही हमको अब तक पढ़ने में आया है कि अपना जीवन सकारात्मक रूप से लोगों के लिए अच्छा सोचें, अपने लिए अच्छा सोचें, वेद का स्वाध्याय करते रहें तो मन भ्रमित नहीं होगा, सही जानकारी मिलती रहेगी, हमारा जीवन सही दिशा में अर्थात देव मार्ग पर, देवयान पर चलता रहेगा। और हम इसी प्रकार से आनंद में जीवन जीते हुए आनंद पूर्वक मृत्यु का भी वर्ण कर लेंगे। इस मंत्र ने तो हमको अभी तक यही सिखाया है। अन्य बातें काल्पनिक हो सकती हैं, आपने कहाँ पढ़ी हैं, कहाँ से आई हैं, उसकी चर्चा हम कर नहीं सकते। हम उतनी ही चर्चा करेंगे जितना हमारे वेद मंत्र में होगा। धन्यवाद स्वामी जी। आचार्य जी नमस्ते। आचार्य जी बहुत अच्छे से आपने मंत्र की व्याख्या की, वो तो पूरे समझ में आ गया। लेकिन आचार्य जी जब आप व्याकरण पढ़ाते हैं तो उसका जितना पढ़ाते हैं उसका 10% समझ में आता है, 10 से 15%। वो हमारी कमजोरी है, पता नहीं क्यों ऐसा। तो हम इसके लिए क्या करें? ये बताइए, कुछ पुस्तकें आप तक पहुंची हैं हमारी कि नहीं? अभी नहीं, मैंने रिक्वायरमेंट आपको भेजी है, वो भी आई नहीं है मेरे पास में। एक तो संस्कृत व्याकरण की, इसके अतिरिक्त आप बताएं तो वो भी मैं मंगा लूंगा। जी जी जी, तो अच्छा है आपने कहा। तो हम सभी से एक अनुरोध कर लें कि जो सक्षम है, समर्थ हैं, मैं इस पर कह रहा हूं, बहुत से बच्चे जुड़े हैं, छोटे विद्यार्थी हैं, कोई पुस्तक नहीं पढ़ा सकते तो किसी पर कोई दबाव नहीं है। आप कक्षा में जुड़े रहेंगे तो कुछ तो समझ में आएगा। ये जैसा आपने ही कहा, पुस्तक नहीं है, पूरी बात उतने अच्छे से समझ में ना आए, कुछ तो मिलता है ना, जुड़े रहिए, कोई बात नहीं। लेकिन जो सक्षम है, समर्थ है, वो प्रयास करें कि कुछ पुस्तकें मंगा लें, जितना समर्थ हो, जितने सक्षम हो। एक तो संस्कृत व्याकरण की बात तो कही ही गई है, न्यूनतम बहुत छोटी सी और अल्प मूल्य है। 100 रुपए में डाकघर सहित हम भेज दे रहे हैं, जैसे भी संभव हो पा रहा है। इसके अतिरिक्त जैसे जो हमारा वेदायन है, वो बहुत कह सकते हैं हम लोगों का सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है। चारों वेदों का सार रूप और लघु वेद के रूप में, और एक एक शब्द का बहुत सही तरीके से उसमें सब कुछ बताया गया है। तो वेदायन और ये जो वेद मंत्र व्याख्या इस समय हम लोग कर रहे हैं, ये पुस्तक है यजुर्वेद एकादशी। ये यजुर्वेद एकादशी का भाव है यजुर्वेद के अंतिम 11 अध्याय, यजुर्वेद के अध्याय 30 से 40 तक। तो इसकी तो हम लोग अभी कर ही रहे हैं, तो संभव हो तो ये होना चाहिए। वेदायन तो हमारा मुख्य है की बुक है, जो भी कह लीजिए, जिस भी नाम दे दें, तो वो तो रहे तो अच्छा ही है। और इस समय जो पुस्तक से पढ़ रहे हैं वो है यजुर्वेद एकादशी, यजुर्वेद के अंतिम 11 अध्याय। इसके कुछ मंत्र वेदायन में हो सकते हैं, परंतु ये 11 अध्याय इसमें पूरे के पूरे हैं, वो तो वेदायन का कहीं नहीं होंगे, वेदभाष्य में होंगे पूरे पूरे। पूरा वेदभाष्य हमारा, यजुर्वेद भाष्य किसी के पास है तब तो सब कुछ है ही, कोई बात ही नहीं है, फिर एकादशी की आवश्यकता नहीं है हम कहेंगे। यदि यजुर्वेद भाष्य नहीं है तो एकादशी ही मंगा लें, संभव हो।
तो व्याकरण, वेदायन, यजुर्वेद एकादशी और 2 पुस्तकें हम आपको और कहते हैं। वेदार्थ प्रकाश, उसमें आपको व्याकरण सहित वेदांग पूरा मिलेगा कि वेदांग और उस वेदांग की सहायता से वेद का अर्थ और पाठ करना, वेद का पाठ और अर्थ करने के लिए जो भी जानकारी आवश्यक है वेदार्थ प्रकाश में हमने पूरी कर दी है। और धात्वादि कोश है, उससे वेद या सब कुछ आप सारे अर्थ समझ सकते हैं। शब्दकोश भी है, वो तो फिर सूची आपके पास होगी। तो इतने में से जितना संभव हो वेदायन वेदार्थ प्रकाश 2 महत्वपूर्ण सबसे मान लें कि वेदायन और वेदार्थ प्रकाश, ये तो बिल्कुल की मान लें। ये रहेगा तो आपको हमारी बात समझ में ठीक से आनी चाहिए, ऐसा हम अपेक्षा करते हैं, या अब तक का अनुभव है ये भी कह सकते हैं। ये 2 होनी चाहिए, वेदायन और वेदार्थ प्रकाश। उसके पश्चात यदि संभव है तो ये यजुर्वेद एकादशी और धात्वादि कोश या अन्य जो भी आप उचित समझें मंगा लेंगे तो अच्छा रहेगा। ओम। ठीक आचार्य, धन्यवाद। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनेंगे जी? जी अजय जी बोलिए, कुछ कह रहे हैं तो बोलिए। जी महोदय, जो भी कहना चाहते हैं बोलिए, आपने हाथ उठाया है, आप ही बोलिए, जिसको जो भी कहना हो कहें। स्वामी जी, एक प्रश्न पूछना चाह रहा था। जी बोलिए। आपके पास में न्याय दर्शन, योग दर्शन, ये दर्शन है क्या? आपने उन पर देखिए, ये पुस्तकें हमने कह लीजिए बचपन में विद्यार्थी जीवन में पढ़ डाली थी यहाँ वहां से, और धीरे धीरे वेद में रमते चले गए तो ये सब छूटता चला गया। ये सब विद्यार्थी जीवन की चीजें थी, बचपन में पढ़ा खेला और छोड़ दिया। जब वेद तक पहुंच गए तो इन सब की कोई आवश्यकता नहीं रही, ऐसा मुझे लगता है। बहुत योग शिविर भी किए, बहुत दर्शनों पर चर्चा की, दर्शन हमारा विषय था, ईश्वरी कृपा से बहुत अच्छा रहा उसमें। और अब धीरे धीरे हमने अपने आप को पूरी तरह से वेद पर केंद्रित कर दिया है। लेकिन हम तो बचपन में ही हैं अभी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप वेद से जुड़ गए हैं तो फिर अब वो छूट गया, अब उसको छोड़ दीजिए। हम यही कहेंगे, जब वेद से जुड़ गए, आपने वेद को पा लिया तो अब उसकी आवश्यकता नहीं रही। वो भटकाव था जो भी, मान लीजिए, मैं यही कहूंगा। जैसे बात पुलकित को तो मैंने यही कहा कि बचपन से मैं सीधे तुम्हारी आयु से वेद से जुड़ा होता तो अब तक और बहुत कुछ हो गया होता। हम योग शिविर करते रहे, दर्शन और जाने क्या क्या प्रवचन, है ना, कविता, साहित्य, जाने कहाँ कहाँ बचपन से लगे रहे। तो वो जो ऊर्जा समय हमारा गया, यदि इन बच्चों की आयु से सीधे वेद में गया होता तो अब तक और भी बहुत कुछ हो गया होता। तुम यही कहेंगे, जो अब वेद तक पहुंच गया है वो बाकी चीजों से मुक्त हो ले, सीधे सीधे आप वेदायन से प्रारंभ करें और जहां तक संभव हो चारों वेद पढ़ लें। बाकी चीजों की अब आवश्यकता नहीं रही। ओम। स्वामी जी सादर नमस्ते। हाँ संतोष जी बोलिए। जी स्वामी जी, एक शंका है मेरी इसी विषय में, जो अभी आपने बात रखी उस विषय में पूछ सकती हूँ? बोलते रहिए, ये मत कहिए पूछ सकते, उसमें व्यवधान होता है। आपको जो भी कहना है कहने, ये सभी लोगों से कह रहे हैं। जी जी, ये मैंने ऐसा सुना है विद्वज्जनों से ही कि, और देखा भी है कि हम वेद के मंत्रों को अर्थ नहीं स्पष्ट कर पाते हैं। यहाँ तक कि जो भाष्य है महर्षि दयानंद जी का, उनका जो हिंदी में भी भाष्य है, हम उसको भी, उन शब्दों को नहीं समझ पाते। तो व्याकरण को पढ़े बिना हम वेदों को नहीं समझ सकते। क्या ये मेरी धारणा सत्य है?
देखिए अभी आप सुपुर भैया ने कहा कि जो हम लोग यहाँ पर वेद चर्चा कर रहे हैं, वेद मंत्र व्याख्या कर रहे हैं, वो तो पूरी तरह समझ में आ ही रहा है। आपको क्या इससे कुछ अलग अनुभव है? आप हमारे साथ जुड़े हैं, जो वेद मंत्र व्याख्या हम लोग कर रहे हैं, ये आपकी समझ में आ रही है या नहीं? और यदि समझ में आ रही है तो इतना पर्याप्त है। जितनी व्याकरण की आवश्यकता है उतनी हम पढ़ाई दे रहे हैं। ये पुस्तकें मंगा लेंगे जो हमने बताई हैं तो और भी सरल हो जाएगा। इससे अधिक व्याकरण या और कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इतनी व्याकरण पढ़कर आप वेद भाष्य कर सकते हैं, लोगों को वेद पढ़ा सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। ओम। अनुभव है हमारा, जी भी कह सकते हैं। ओम। जी समझ तो आ रहा है, पढ़ते हैं जब आपकी व्याख्या होती है, आप व्याख्या करते हैं, समझ लेते हैं। लेकिन जैसे कि मूल शब्द होते हैं, किसी का भी कोई मूल धातु होती है किसी भी शब्द की, तो उसमें ये कम समझ आता है कि ये जो है इससे ये शब्द किस अर्थ में बनता है और क्या प्रत्यय आदि, क्या आगम आदि आके ये शब्द सिद्ध होता है। जैसे कि मैं कल जो है आपको एक दो शब्द भी बताऊंगी उदाहरण के तौर पर। मेरे सामने भी कठिनाइयां आई थी, मैंने महसूस की थी, मैंने नोट कर रखी हैं कि धातु तो जो है लिखी है कि भाई इस धातु से ये शब्द बनता है, लेकिन उसका पूरा विवरण कि किस प्रकार से ये बनता है, किस अर्थ में बनता है, उसका भी थोड़ा सा अभाव ही रहता है। ये शंका है स्वामी जी मेरी। हाँ, इसको मैं बता देता हूं। ये मान लें हमने एक बात कही है, अनिवार्य जितना है, उपसर्ग और धातु हमने स्पष्ट कर दी है, धातु का अर्थ भी यहीं का यहीं लिख दिया है। तो जो शब्द का अर्थ बनेगा वो उपसर्ग और धातु से ही बनेगा, अन्य बातों का कोई विशेष लेना देना नहीं होता। अन्य बातें कह सकते हैं थोड़ी सी व्याकरण जैसे, जो हम कह देते हैं कि भाई इस विभक्त में है, इस प्रत्यय में है, ये क्रियापद है, ये पुरुष वचन है। इतनी सी जानकारी आपके लिए आवश्यक हो सकती है। वो भी जब इतना स्पष्ट लिखा है तो बहुत बड़ी समस्या नहीं है। उसके लिए हमने कुछ पुस्तकें अभी बताई भैया को, तो वो पुस्तकें आप मंगा लेंगे तो बहुत सरलता से सब समझ में आ जाएगा। उतना मतलब वेद का अर्थ करने के लिए, वैदिक शब्दों का अर्थ समझने के लिए इतना पर्याप्त होगा कि आपको उसका उपसर्ग और धातु पता हो तो अर्थ तो निश्चित हो गया, अर्थ उससे अलग भाग के जा ही नहीं सकता। अब विभक्तियां वगैरह सरल संस्कृत व्याकरण में, यदि छोटी सी पुस्तक सरल संस्कृत व्याकरण भी 2 बार आप मन अनमने पढ़ जाएंगे तो उतना आपको स्पष्ट हो जाएगा। फिर अगर आपको कुछ लगा भी तो पुस्तक के पृष्ठ पलट करके भी देख लेंगे कि हाँ भाई इसमें ये कौन सी विभक्ति लग रही होगी। तो इतने से उसकी विभक्ति आदि आपकी समझ में आ जाएगी। शेष हमारा कहना है बहुत कुछ होता है अभ्यास। आप चाहे जितना सिद्धांत कक्षा में पढ़ करके स्वर्ण पदक प्राप्त कर लें परीक्षा में, लेकिन जब आप कार्य क्षेत्र में उतरेंगे तो फिर धीरे धीरे अनुभव ही आपको पूर्ण परिपक्व बनाएगा। इसे कह सकते हैं कि वाहन चलाने की कला कक्षा में बैठकर चाहे जितने सिद्धांत बता दिए जाएं, वाहन की पूरी संरचना चलाने में क्या क्या आपको करना है सब पढ़ लिया और पढ़ने के पश्चात आपने परीक्षा दी और उसमें स्वर्ण पदक प्राप्त कर लिया, विशेष योग्यता से परीक्षा उत्तीर्ण कर ली, और उस वाहन पर बैठकर जब आप सड़क पर आएंगे तो चलेगा ना आपसे जब तक सड़क पर अभ्यास नहीं करेंगे। तो जो समझ ले सैद्धांतिक जानकारी की अपनी एक सीमा, और जितना आवश्यक है उतना हमारे इस सरल संस्कृत व्याकरण पुस्तक में पर्याप्त दिया हुआ है। इतने केवल पढ़ करके, और जैसे हमने बताया कुछ सहायक पुस्तकों के रूप में धात्वादि कोश आपके पास हो और वेदार्थ प्रकाश आपके पास है, तो वेदार्थ प्रकाश और धात्वादि कोश, वेदांत तो हमारा एक तरह से प्रतिनिधि
पुस्तक है, हम निवेदन करते हैं, लेकिन जो आपने कही है सैद्धांतिक रूप से इस प्रश्न का उत्तर देना हो, तो मैं कहूंगा आपको केवल और केवल 2 पुस्तकें चाहिए। धात्वादि कोश, हमारा वैदिक धात्वादि कोश और वेदार्थ प्रकाश, केवल 2 पुस्तकें आपके पास हों और थोड़ा सा विवेक का प्रयोग करें। वेद के सभी शब्द अपना अर्थ, अपना हृदय खोलकर आपके समक्ष प्रस्तुत कर देंगे, कोई आवरण नहीं होगा। ये मैं पूरे आत्मविश्वास से कह रहा हूं। आप तो बहुत परिपक्व हैं, ये बच्चे आप देखिए जो भी हमारे आपके गोद में खिलाने योग्य आयु में हैं, दूर बैठे हैं अलग बात है, पास में होते तो इनसे हमारा व्यवहार वही होता। इसी शताब्दी में जन्मे बच्चे हैं अधिकांश ये, और वो वेदार्थ कर रहे हैं। और आपको एक बात बता दूं, ये पुलकित जी अभी विद्यार्थी है, हमारे किए में जो आप बता रहे हैं ना भावार्थ वगैरह में कहीं कठिनाई हुई, ये तो कुछ लगा कि उनको उनके मित्रों को समझने में कुछ उतना स्पष्ट नहीं है, तो उसमें संशोधन परिमार्जन करके प्रस्तुत कर रहे हैं। ये नन्हे नन्हे बच्चे 1 वर्ष से हमारे साथ इस वेद कक्षा में जुड़े हैं और वो हमारे लिखे में संशोधन परिमार्जन करने की स्थिति में आ गए हैं। इसे मैं गर्व से कहता हूं। यदि हमसे कहीं कुछ भूल चूक रहेगा, ये मैंने लिखा है, ये तो पढ़ने वाले तय करेंगे ना कि उनके लिए इसे और अच्छा कैसे बनाया जा सकता है। तो ये बच्चे उसको और अच्छा बनाने की स्थिति में आ गए हैं। इन्होंने कहीं संस्कृत नहीं पढ़ी, इन्होंने कहीं वेद नहीं पढ़ा, कभी गुरुकुल नहीं गए, और केवल बस यही थोड़ी देर की कक्षा में ऑनलाइन इसी पर हमारे साथ जुड़ते हैं। 1 वर्ष हुआ है, तो इससे